साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयार जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 31 जनवरी को दिल्ली में ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय घेरने का कार्यक्रम की घोषणा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम के द्वारा की गई। बहुत सारे संगठन के लगभग में समर्थन भी मिला है और 31 जनवरी को दिल्ली चुनाव आयोग घेरने का कार्यक्रम है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग वायरल की जा रही हैं, फेसबुक पे। अगर साथियों इस तरह का कोई कार्यक्रम है, अगर ईवीएम के बैकग्राउंड के बारे में जाया जाए, भारत में वामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से सबसे ज्यादा ईवीएम के विरोध में जागृति कार्यक्रम चलाए गए। 2014 से लेकर लगातार वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बामन मेश्राम, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े कैंपेन किया, हर नेताओं को जगाने का काम किया। उसका गवाह मैं खुद हूं। हम लोगों ने बहुत सारे ईवीएम के विरोध में जन जागृति का कार्यक्रम चलाया, लेकिन ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पीपीटी, जो वीवीटी मशीन है, उसको भी लगा दिया गया। लेकिन ईवीएम में जो लगातार घोटाला हो रहा है, उसको अभी भी रोकने के लिए यहाँ की कोई भी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन कामयाब नहीं है। हम दफ्तर घेरते हैं चुनाव आयोग का। मेरा ऐसा मानना है कि दफ्तर घेरने से सिर्फ एक खबर बनेगी, पब्लिसिटी होगी कि चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने का प्लान है, और वहां पे लाठीचार्ज होगी, पुलिस फोर्स लगाया जाएगा, बड़े पैमाने पर सुरक्षा होगी वहां। तो ये तो मुझे लग रहा था कार्यालय घेरना एक पब्लिसिटी स्टैंड है, मेरा ऐसा जो एक आकलन है। और बाकी अगर वास्तविक जो ईवीएम के विरोध में अगर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की चिंगारी पैदा की जाए, लोगों के अंदर ईवीएम के विरोध में एक जिद पैदा की जाए, लोगों को सड़कों पर उतारा जाए और कम से कम 2-3 दिन के लिए पूरे भारत की सारी व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए, भारत में बिल्कुल इमरजेंसी लागू कर दी जाए। ये विपक्ष के पास ताकत है। छोटे मोटे संगठन जो सामाजिक काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है इनके पास में इतनी बड़ी सामाजिक शक्ति नहीं है, ना आर्थिक शक्ति है, ना सामाजिक शक्ति है, ना कोई प्रचार तंत्र है, ना कोई प्रचार तंत्र इनको कुछ आता देता है। बामन मेश्राम 2014 से लेकर लगातार अभी भी तक ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे अलग अलग विधानसभा, लोकसभा में बहुत सारे भ्रष्टाचार के सबूत हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बताया गया कि पोल वोट से लाखों वोट एक्स्ट्रा मिले। ईवीएम में जैसे काउंटिंग में पोल वोट है, रिकॉर्ड में दस्तावेज में 1000 वोट है, और जब ईवीएम काउंटिंग होती तो कई गुना वोट निकलता है, 1200-1300 वोट निकलता है। ये भ्रष्टाचार है ईवीएम के अंदर। ईवीएम कौन बनाती कंपनी, आम जनता को नहीं मालूम। ईवीएम में कोडिंग कैसे, नहीं मालूम। सॉफ्टवेयर कौन बनाता, नहीं मालूम। हार्डवेयर कौन बनाता, जनता को नहीं मालूम। कैसे प्रोग्रामिंग करती, नहीं मालूम। जनता को कोई जानकारी नहीं ईवीएम कैसे बनाई जाती, मैन्युफैक्चरिंग कौन कंपनी कहां से कर रही है, कैसे कोडिंग होती है। जब आज इस वैज्ञानिक युग में हर कुछ संभव है, 1 सेकेंड में ओटीपी में तुम्हारा बैंक खाली हो जाता है अकाउंट, तो ईवीएम का अकाउंट खाली होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो रहा है, टैंपरिंग हो रही है। बहुत सारी दुनिया की जितनी एडवांस कंट्रियां हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल करती, सारी बैलेट पेपर है। 83 जर्मनी ने ईवीएम का इस्तेमाल किया, ईवीएम को भंगार में फेंक दिया, वो बैलेट पेपर में। और भारत में आज लोग फोन नहीं चला पाते हैं, देहात के लोग फोन उल्टा लगाते हैं, साउंड और माइक किधर उन्हें नहीं मालूम है। आज उनके सामने ईवीएम रखा जा रहा है और लोग ईवीएम की बटन दबाते हैं, ईवीएम वोट किन्हें देती है। लोगों के अंदर आशंका है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत है, विश्वास नहीं कि ईवीएम से वोट सही है। तो इसलिए जो पुरानी पद्धति है भारत के अंदर, दुनिया बैलेट में, भारत में बैलेट व्यवस्था लागू किया। चुनाव आयोग कहता है कि बैलेट से काउंटिंग में समय लगता है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, और चुनाव आयोग को ऐसा कोई भी संविधान के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, ना कोई उसकी ऐसी कोई मर्यादा है कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट घोषित करो। अरे 2 दिन काउंटिंग होने दो, और ज्यादा लोगों को लगाओ, बूथ में और ज्यादा काउंटर लगाओ, काउंटिंग कराओ। तो वो लोगों के ईवीएम में क्या है कि आप वोट को अपना आप रिव्यू करके नहीं देख सकते कि हमारा वोट कहां पड़ा। आप वोट डालने गए, पर्ची सामने आई,
बस यहीं तक। आप रिव्यू करके आप जो वैलिड पेपर है उसको आप सत्यापित करवा सकते हैं, आप उसको चेक करवा सकते हैं मैंने वोट किसे दिया, मेरा वोट गया कि नहीं गया, ये पावर है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान है साथियों। तो ये जो ईवीएम है ये लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज जो कांग्रेस है ये कांग्रेस का ही सब कुछ है। आज कांग्रेस ईवीएम के विरोध में हिला रही। जब कांग्रेस के समय ईवीएम थी तो कांग्रेस के पास पावर था, हटा सकती थी 2014 के बाद में ईवीएम को, लेकिन नहीं हटाई। बिल लाके संसद में पास करवा के हटा देती, भंगार में घोषित करवा देती और चुनाव बैलेट पेपर लागू कर। तो ये सारा का सारा खेल ईवीएम का जो आज खेल बीजेपी खेल रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का भी है। तो साथियों ईवीएम लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आने वाले समय में ईवीएम एक बहुत बड़ा साथियों मनुस्मृति साबित होगी लोकतंत्र और संविधान को लेकर। सारे बहुजन समाज की राजनीतिक जो है स्तर है, करियर वो लगभग में संकट में, बाकी ईडी और सीबीआई निपटा देगी और बाकी बचा कुचा ईवीएम निपटा देगी। तो साथियों 31 तारीख को जनवरी को जो कार्यालय घेरने का कार्यक्रम है उसके लिए भी मेरा समर्थन है और हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों को मिलजुल कर इस तरह के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। अपना ईगो छोड़कर साइड में रखना चाहिए। जो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए अक्सर संघर्ष कर रहा है हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें कास्ट को लेकर नहीं देखना चाहिए। हमारे अंदर जो ईगो है डेवलप, वो ईगो को साइड में, क्योंकि हमारे नेताओं के अंदर बहुत बड़ा ईगो है और इन ईगो की वजह से हमारे नेता एक मंच में नहीं आते। वो अपनी ढपली अपना राग फूंक रहे हैं। वो कह रहा मैं उससे बड़ा हूं, वो कह रहा मैं उससे बड़ा हूं। तो ये अपना अपना के चक्कर में आज सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है। तो साथियों 31 जनवरी को जो बामन मिश्राम के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो बुलाया गया है ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग घेरने का कार्यक्रम, आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। भले भी कार्यालय घेरने का एक पब्लिसिटी स्टैंड हो सकता है राष्ट्रीय स्तर की खबर बने और लोगों को ईवीएम के विरोध में तो पता चले कि कार्यालय कौन घेर रहा है। तो ये खबर का एक अपना अलग वो होगा कि कार्यालय घेरने का क्या रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों ईवीएम के विरोध में वर्तमान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है और वो आंदोलन बूथ स्तर पर चलना है। और वो आंदोलन सिर्फ दिल्ली पे नहीं, टीवी पे नहीं, भाषणबाजी में नहीं, 2-4 मोर्चा निकाल लिया जंतर मंतर पे ईवीएम वो नहीं, ये ग्रास रूट पे चल रहा है कि जहां ईवीएम की आत्मा है, जहां ईवीएम की गर्दन पकड़ी जा सके, नब्ज पकड़ी। वो नब्ज कहाँ है? बूथ स्तर है। जब बूथ स्तर पर लोगों का विद्रोह होगा तो चुनाव आयोग कहां तक विद्रोह को रोक पाएगा? असंतोष पैदा होगा बूथ स्तर पर। तो ईवीएम की जो आत्मा है वो बूथ स्तर है। जब बूथ स्तर से लोगों को जागृत कर दिया जाएगा, बूथ स्तर पे लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करेंगे, ईवीएम के विरोध में वोट नहीं डालेंगे और ईवीएम का बहिष्कार करेंगे। और ज्यादा जब लोगों के अंदर जब ईवीएम और ज्यादा बवाल होगा तो ईवीएम तोड़ी फोड़ी भी जा सकती है। बामन मिश्राम ने बहुत पहले ईवीएम तोड़ने का कार्यक्रम भी बनाया था, लेकिन ईवीएम तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एफआईआर से गुजरना पड़ेगा। यह तो इतना कौन संकट लेना चाहता है, टेंशन लेना चाहता है? तो एक यही रास्ता है कि बड़े पैमाने पर एक बड़ा सारा देश के अंदर सारे बहुजन नेता जितने हैं विपक्ष इकट्ठा होकर एक बड़े प्लान सेट करके आंदोलन ईवीएम के विरोध में बूथ स्तर पर एक बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है। और जरूरत पड़े तो भारत बंद करने की जरूरत है। जब पूरा विपक्ष चाहेगा, पूरे लगभग में 50-60% लोग चाहेंगे कि ईवीएम हटनी चाहिए, तो चुनाव आयोग छक मारकर ईवीएम को हटाएगा और साथियों बैलेट पेपर पर आने का हो सकता है प्लान करें। तो साथियों 31 जनवरी को जो कार्यक्रम है इसका मेरा पूर्ण समर्थन है और सभी बहुजन समाज के लोगों को समर्थन करना चाहिए इस तरह के लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले आंदोलन में। उसका कारण और उसके छुपा हुआ कारण क्या है उसके बारे में हमें साइड में रखकर अपने ईगो को और हमें ऐसे आंदोलन को साथियों लोकतंत्र और संविधान, क्योंकि हमारे लोगों की फर्स्ट समस्या क्या है और हम लोग क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचे। इसी के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। कोई संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए, कोई अलग अलग अपनी लड़ाई है। तो हमारी सारा मोटो है कि बहुजन समाज की विचारधारा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में और ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म हो, संविधान लोकतंत्र और संविधान के दायरे में लोकतंत्र और संविधान देश चलना चाहिए। तो हमारी लोगों की मांग यही है कि लोकतंत्र और संविधान बचना चाहिए और ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए। यही तो हमारी समस्याएं हैं, काम है। तो इसके लिए हम लोगों को एक मंच पर आकर, एक मंच के साथ में एक बड़े पैमाने पर एक साथ में आकर जुट के संगठित होकर इस ब्राह्मणवाद के विरोध में एक बड़ा साथियों आंदोलन छेड़ने की जरूरत है।
तो साथियों हमारी वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। देखते हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।